हर बात का शुक्राना, प्यारे एहसास का शुक्राना, तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, नीवा बनाने का शुक्राना, चलना सिखाने का शुक्राना, अच्छा बनाने का शुक्राना, पाया तेरे दर तो आके बड़ा शुक्राना, शुक्राना तेरा है गुरुजी, शुक्राना तेरा। थैंक यू दाता, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप देवोत्थान एकादशी का शुक्राना स्वीकार कीजिए। और 7:30 संगत जी को शुभ देवोत्थान एकादशी। संगत जी, आज इतने प्यारे डिवाइन डे को गुरुजी ने बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया है और मैं चाहती हूँ कि यह आशीर्वाद मैं आप सबके साथ बांटूं, क्योंकि सुबह सुबह गुरुजी ने मुझे डिवाइन दर्शन देके ब्लेस किए हैं। और जो मैं स्वरूप देख रही थी उसमें मैं गा भी रही थी स्वप्न में कि एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का और साड़ी ढाइयाँ ढेरिया। तो पूरे दिनचर्या में गुरुजी के चरणों में सौंपती हूँ अनंतम शुक्राना। 7:30 संगत जी को बहुत ब्लेसिंग मिले, भर भर की ब्लेसिंग मिले और अच्छे कर्म करिए और सत्कर्म की राह पर चलिए। गुरुजी न कभी हारने देंगे न कभी टूटने देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे मेरा शुक्राना की पुष्पांजलि है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुड़गांव से गुरुजी की बेटी बात कर रही हूँ। आज डेट है 11 नवंबर और टाइम हो रहा है 10:24। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। सबसे पहले सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरुजी का मंत्र जाप कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शुरू से शुरू करती हूँ क्योंकि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी इस टाइम मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जो भी गुरुजी मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं मैं आज वही शेयर करूँगी। गुरुजी से मैं जस्ट अभी मुझे 1 मंथ भी नहीं हुआ जुड़े हुए, लेकिन इतनी उन्होंने इस विदिन 15 डेज़ में इतने मुझे छोटे छोटे चमत्कार ने दिखा दिए कि मतलब विश्वास जो है ना ऐसे बन रहा है गुरुजी के ऊपर, मैं बता नहीं सकती। और सत्संग जी, जैसे गुरुजी तो सब जानते हैं, मतलब जानी जान है, उनको सब पता है कि ये मन में क्या चल रहा है, कब उनकी बेटी, कब उनकी संगत जी परेशान है, कब किस बात से वो परेशान है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें वो ऐसे सुनते हैं, मतलब मुझे तो खुद ऐसा लगता है कई बार कि मैं साथ में ही खड़े हैं, कई बार जब मैं किचन में काम कर रही हूँ या बैठे हुए हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। मैं गुरुजी से पिछले साल बड़े मंदिर गई थी अपने फ्रेंड के साथ। तब मुझे गुरुजी का इतना उनके बारे में पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी, और वो अचानक से ही मुझे वहाँ पर जाना हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ जा रही हूँ, मुझे बस बोला गया कि मैं एक जगह जाऊँगी। बट जब वहाँ पहुँची तब मुझे एक होता है ना कि कुछ पता ही नहीं था गुरुजी के बारे में। तो वहाँ पहुँची तो
शिव जी के इतने बड़े दर्शन, इतने अच्छे दर्शन हुए, बट मेरे उस टाइम पे मेरा बिलीव नहीं बैठा था गुरु जी पे। तो मैं ऐसे ही, और मुझे जल प्रसाद की भी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं थी उस टाइम तक। तो मैं ऐसे ही बस मिल के आ गई थी। लेकिन हाँ, उस दिन के बाद से गुरु जी मेरी लाइफ में, मतलब 1 साल पहले ही आ चुके थे, बट मैं ही नहीं जुड़ी खुद। लेकिन फिर अब जब 2 मंथ्स पहले मैं किसी एक एक्टर की वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, तो वो भी गुरुजी की संगत हैं, और वो अपना बता रहे थे। तब गुरुजी का फिर से गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, फिर से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए मतलब अपना वो करवाया इंट्रो। और तब भी इतना मेरा नहीं हुआ, मतलब मैंने सुन के यूट्यूब पे उनका, और मैंने वहीं छोड़ दिया। बट फिर अभी 15 डेज़ बैक मैं एक आंटी का व्लॉग देख रही थी, तो वहाँ पर वो भी गुरुजी की बात कर रहे थे और बाबा नानक बाबा की बात कर रहे थे। तो तब मुझे मतलब ऐसा लगा कि एकदम से मेरे दिमाग में और कुछ आया ही नहीं, सिर्फ गुरुजी आए उस टाइम पे। और नेक्स्ट डे मेरे को यूट्यूब पे अपने आप वीडियोस आने लग गए गुरुजी के सत्संग के। मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, और सुनते सुनते कई बार मैं रोई हूँ उनके सत्संग सुन के, क्योंकि इतनी परेशानियाँ, इतने मुझे मैसेजेस आते थे, ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आए हैं मुझे, अलमारी साफ़ करने के मैसेज आए हैं। कई बार मैं खुद, जब मैं परेशान हुई हूँ, इतनी बार मैं रोई हूँ, तो मेरे पास गुरुजी तुरंत आ गए, मतलब मुझे उनकी स्मेल भी आ गई। एक दिन तो मैं जब रोते रोते सो गई दोपहर को, तो गुरुजी की स्मेल आई मेरे को, और मेरा मन शांत कर दिया उन्होंने। और तब से मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील होने स्टार्ट हुई अपने साथ। कल 10th नवंबर थी, और मेरा बर्थडे था, और 2 दिन पहले मतलब 8th नवंबर को मैं सोच रही थी कि गुरुजी मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट देंगे। और उन्होंने मुझे ऑलरेडी एक सत्संग, मेरा पहला सत्संग, उन्होंने मुझे इनवाइट भिजवा दिया था सत्संग के लिए, संगत जी के थ्रू। और कल मैं अपने पहले सत्संग, गुरुजी के सत्संग में गई। वहाँ पे जाकर इतना अच्छा लगा। वहाँ पर मैं बस, और गुरुजी ने मुझे खुद वहाँ पे बुलाया हुआ था, क्योंकि उनके घर जब मैं गई हूँ, जहाँ पे गुरुजी का रूम था, जो मुझे वहाँ पर गुरुजी ने बिठाया, जबकि जिन्होंने वो सत्संग ऑर्गेनाइज़ किया था वो बैठे हुए थे, दूर बाहर बैठे थे, और मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। और मैं बस वहाँ पे जो गुरुजी के स्वरूप थे, तो मैं उन्हीं को देखे जा रही थी। और मतलब कभी हंसना भी आ रहा था, रोना भी आ रहा था, लेकिन फिर ये सोची थी अगर यहाँ रोऊंगी तो सब क्या सोचेंगे, क्यों रो रही है। तो मैं अंदर ही रोती रही गुरुजी को देख के। और गुरुजी के जो स्वरूप था, उसमें से एक स्वरूप में तिलक गुरुजी का लगा हुआ था। वो मुझे मोरपंख की तरह, मतलब गुरुजी ने वहाँ पर भी मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई, दर्शन करवाए सत्संग संगत जी के घर। और मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे के दिन इतना अच्छा ब्लेस किया, इतने अच्छे सत्संग, इतने अच्छे लोगों से, इतनी अच्छी संगत जी से जुड़वाया मुझे। और मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का, तो एक सरप्राइज़ कल दिया, और आज मेरे घर में साक्षात गुरुजी आए हैं स्वरूप रूप में, और इतने सुंदर स्वरूप आए हैं। मैं तो जब से ना आए हैं तब से उन्हीं को देख रही हूँ। और मतलब मैं जब मंत्र जाप भी कर रही थी, शाम के अपनी पूजा कर रही थी, तो बस जाप करते करते मेरा मन कर रहा था कि मैं नाचूं गुरुजी को। इतना खुश हुई मैं कि मेरे घर आ गए। और फिर संगत जी, गुरुजी, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऐसे जान लेते हैं ना। कल मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मेरा चलता रहता है कुछ ना कुछ, परेशानियाँ तो चलती रहती हैं। कल मैं ऐसी मतलब मेरे हस्बैंड अंकल ने गुस्सा करा, तो मैं रोई, और बस गुरुजी को मैंने मन में कहा कि देखो गुरुजी, ये तो आज के दिन भी गुस्सा कर रहे हैं, अब आप ही देखो, इनको समझाओ। विदिन
2 मिनट्स में गुरुजी ने पता नहीं थॉट डाला मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड में कि वो शांत हो गए, और वो फिर खुद उन्होंने मुंह से अपने बोला कि आज का दिन है अच्छा स्पेशल है, तो मैं आज के दिन नहीं ये सब बातें करूँगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, मेरे को आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। मेरे को आप पे पूरा विश्वास है कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लैक मैजिक, सब आप दूर करोगे। मेरी सेहत में हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं वो आप दूर करोगे, और मेरे मायके में भी जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आप दूर करोगे। आपको सबको पता है। एक शुक्राना सत्संग छोटा सा मैं अपनी मम्मी के तरफ से भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो नहीं शेयर कर पा रही है किसी थ्रू, तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उनको फीवर है 102 103 तक, काफ़ी दिनों से परेशान है। आज उनका डेंगू टेस्ट हुआ, टाइफाइड टेस्ट हुआ, और मैंने गुरुजी से बस ये शाम को मैं बोल रही थी बस रिपोर्ट्स सब ठीक आए, कुछ ऐसा ना निकले। तो उनकी रिपोर्ट्स सही आई हैं। उनको टाइफाइड नहीं है, डेंगू नहीं है, बस उनको बॉडी में इन्फेक्शन है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना उनकी तरफ से। और जो मेरी नीस हैं वो छोटी, उसको भी बहुत तेज़ फीवर है गुरु का, उसको भी ब्लेस करना जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हो। बाकी तो आप सब जानते हैं गुरु का, मैं और कुछ आपसे नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको सब ऑलरेडी पता है और आप सब कुछ ठीक कर दोगे। संगत जी सॉरी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। मैं अपना सत्संग आज का यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। विपिन भैया और सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कीजिएगा अपने चैनल पे, और गुरुजी प्लीज़ इनको ब्लेस कीजिएगा, इनकी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा, और जितनी भी मेरी सत्संग संगत बहनें हैं, सॉरी संगत जी, उन सबको ब्लेस कीजिए। बहुत ऐसे एनिमल्स हैं, जानवर हैं मेरे इधर भी पास में, जो बहुत ठंड आ रही है, उनको भी गुरुजी उनका भी ध्यान रखिए, उनको भी ब्लेस कीजिए, और सबको ब्लेस कीजिए, सबका ध्यान रखिए। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 12 नवंबर 2024 सुबह के 5 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बताया, बेटा आज तेरी किस्मत का ताला खुलेगा। गुरु जी की बात पत्थर की लकीर है। तेरे जीवन के रास्ते अपने आप साफ होते जाएंगे, बस विश्वास रख। तेरी किस्मत का बंद ताला आज खुल जाएगा। शुक्राना कर और अपनी किस्मत की चाबी ले जा। तेरे सिर पर मैंने अपना हाथ रख दिया है। आज एक दरवाज़ा खुलेगा, उसके बाद
तुझे समझ आएगा कि गुरुपा की बात पत्थर की लकीर है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पास बैठे और मुझसे बातें करे। मेरे सत्संग सुनते सुनते तेरे सारे काम अपने आप बन जाएंगे। तेरे घर परिवार को मैंने आशीर्वाद दे दिया है। बच्चों के भविष्य की चिंता ना किया कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, गुरुजी ने बताया, बेटा सत्संग सुन और समझ। मैंने तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग भेजी है। बेटा तेरे चारों ओर बनी है मेरे सत्संग की लक्ष्मण रेखा। बुरे लोग तेरे पास भी नहीं आ सकते। शिव पुराण और मंत्र जाप से बना हुआ है सुरक्षा कवच। गुरुजी ने मुझे अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए कहा है। तेरे नुकसान का जवाब मैं दूंगा बेटा। तेरे रिश्तेदार तेरे पीछे से तेरा कितना बुरा सोचते हैं। वे तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे बार बार तांत्रिक के पास जाकर गलत चीज़ें करवाते हैं। लेकिन बेटे मैंने तेरे घर के चारों ओर मेरे सत्संग की लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। इसलिए बुरे लोग तेरे पास भी नहीं आ सकते। शिव पुराण के पाठ और मंत्र जाप से ये बुरे लोग तुझे छू भी नहीं पाएंगे। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि उनकी छोटी सी छोटी जरूरत का भी ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो अपने चैनल पर संगत का सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा के लिए बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं बिपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे बोलने जा रही हूँ। अभी सुबह के 5 बजे हैं और आज तारीख 12 नवंबर 2024 है। और मैं गुरुपा के आदेश से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग बोलने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, गुड मॉर्निंग गुरुपा। और गुरुपा, जस्ट गुरु जी के चरणों में मैं अपना सत्संग बोलने जा रही हूँ। गुरु जी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और मुझे अपना आशीर्वाद मुस्कुराते हुए देते रहते हैं। कभी कभी मैं गुरुपा से किसी भी चीज़ को लेकर के नाराज़ हो जाती हूँ और क्योंकि गुस्से में बहुत सारा बात बोलती हूँ, लेकिन जब मैं गुरुजी को देखती हूँ तो गुरुजी फिर भी मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं और मुस्कुराते हुए मुझ पे देखते हैं और मुझे खुद ही खराब लगने लगता है। मैंने गुरुपा को कितना कुछ सुना दिया, लेकिन गुरुपा ने फिर भी मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मुझे और मेरे परिवार को देखते रहते हैं। मेरे परिवार नहीं, गुरुजी का परिवार। गुरुजी अपने परिवार को देखते रहते हैं। गुरुपा, आप तो मेरे घर के एक मेंबर हो और सब कुछ जानते हो, आपको बताने को कुछ भी आवश्यकता नहीं है। गुरुपा, एक मेंबर को जैसे घर के बारे में सब कुछ पता होता है, उसी तरह आपको भी अपने बेटी के घर में सब कुछ पता है। गुरुपा, मुझ पर बस ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा कि आप अपनी बेटी के घर छोड़कर कभी मत जाइएगा गुरुपा, और हमेशा मेरे बन के ही रहिएगा। और मुझे भी कभी ऐसा दिन भी कभी नहीं लगेगा गुरुपा जिसमें आपको मैं याद ना करूं। हर दिन, हर पल, हर जगह आप मेरे साथ में रहिएगा गुरुपा। चाहे मैं आपको बोलूं या ना बोलूं, हर जगह आप मेरे साथ रहिएगा गुरुपा। गुरुपा, परेशानियां तो मेरे लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन जब से मैंने आपका हाथ थामा है तब से परेशानी भी धीरे धीरे हटने लगी है, और ये सब मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से ही हुआ है। गुरुपा के ऐसे तो मेरा दिन बहुत ही सही में ख़राब चल रहा था। पहले मैं बहुत रोती थी, कोई भी बात को हर्ट होता था तो हर कोई मुझे इस घर में नीचा दिखाता है कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, सब जॉब करता है, जिसके पास पैसा होता है। गुरुपा जानते हैं, सब उसी को पूछ रहा है, आपको पता है चलो मेरे साथ क्या क्या नहीं करता है गुरुपा। गुरुपा को सब पता है, पर मुझे अब ये चीज़ का एक चीज़ लगता है कि चलो कोई हो ना हो, मेरे गुरुपा तो मेरे साथ में है, मेरे पिता तो मेरे साथ में है, जिनसे मैं अपना सब सुख दुख, अपना सब कुछ बोल सकती हूँ, है ना गुरुपा। गुरुपा, आप मुझे ही देख रहे हो गुरुपा, सुबह सुबह आपकी बेटी आपको तंग कर रही है। गुरुपा, आज आपका नाती का टेस्ट है और आपको पता है कि किस तरह से डरा हुआ है, और आज आपको साथ में चलना है और अपना ब्लेसिंग देना है, उसको आशीर्वाद दीजिए। जल प्रसाद में तो मैं रखी हूँ गुरुपा, जल प्रसाद के द्वारा मैं जल प्रसाद दूंगी और इसको ब्लेस कीजिए कि वहाँ जाकर वो अपना द बेस्ट दे। और गुरुपा, आपको भी अपने नाती के साथ चलना है। जानते हैं ना गुरुपा, इसके नाना नहीं है और आप ही हैं उसके अब नाना। आपके घर गया, वो बहुत सारा टॉफ़ी खाया, अम्मा का भी टॉफ़ी ले लिया। आप देखे थे ना, आपको बहुत बार तंग भी करता है, कभी फ़ोटो हटा देता है तो कभी टीका मिटा देता है, आपको बहुत ज़्यादा तंग भी करता है। नटखट है गुरुपा, बस उसकी गलतियों को क्षमा कीजिएगा गुरुपा और उसको बुद्धि दीजिए गुरुपा कि वो अपना द बेस्ट दे। गुरुपा, एक बात और गुरुपा, आप देख रहे हैं ना गुरुपा कि टेट का जब से हम एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ न कुछ उसमें अड़चन आ ही रहा है गुरुपा। आज टेट एग्ज़ाम दिए हुए हमको 8 साल हो गया गुरुपा। 8 सालों के बाद मैंने उसका मेंस दिया गुरुपा। आपको पता है ना गुरुपा कितना उसमें अड़चन आ रहा है। सारी अड़चनों को समाप्त कीजिए गुरुपा
और अब उस पे कोई केस ना हो, और जो केस हुआ है उसका जजमेंट जल्द से जल्द दिलवाइए गुरुपा, और जल्द से जल्द हम लोग सबको मुक्ति करवाइए। अब मैं आप ही की शरण में उसे देखते देखते मैं परेशान हो गई गुरुपा। ये मुक्ति हम लोग को, जब से मैंने टेट पास किया, टेट पास वालों को एकदम हमेशा से सब लोग आगे पीछे सब लोग परेशान कर रहे हैं गुरुपा। हम लोगों का अब जो उम्मीद का जो दिया था वो भी बुझने लगा है गुरुपा। गुरुपा को मैं अरदास करती हूँ गुरुपा, जहाँ भी हो गुरुपा मेरी सुन लो गुरुपा। टेट एग्ज़ाम दे हुए 2008 के बाद, अब 2016 के बाद, यहाँ 2024 में उसका मेंस होता है, उसके बाद भी उसमें कितना केस हुआ है आप तो जान रहे हैं गुरुपा। इंतज़ार करते करते अब मैं थक गई हूँ गुरुपा। जल्द से जल्द अब उसका कुछ उपाय कीजिए गुरुपा कि अब उस पर कोई केस ना हो, और जो जजमेंट आना है उसका गुरुपा जल्द से जल्द उसका जजमेंट दिलवाइए गुरुपा, और हम लोग सभी का मुक्ति करवाइए। अब वो सब आपके हाथों में है गुरुपा। मैंने बहुत दिन इंतज़ार कर लिया गुरुपा, लेकिन कितना दिन तक मैं रहूँगी ऐसे गुरुपा। सब लोग मुझे हीन नज़र से देखते हैं, सबको लगता है कि मैं केवल एग्ज़ाम देती हूँ और फल नहीं निकलता। पता है गुरुपा ना आपको कि पीजीटी के एग्ज़ाम में भी बहुत सारा मेहनत की है, लेकिन पेपर लीक की वजह से मेरा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस बार गुरुपा सब बाधा को टेट वाले लोग, टेट एग्ज़ाम जो टेट वाले हैं जो, कि सारे बाधाओं को ख़त्म करिए गुरुपा, और इस बार किसी भी तरह हम लोगों का मुक्ति करवाइए गुरुपा। जजमेंट जल्द से जल्द दिलवाइए गुरुपा। ये अरदास करती है आपकी बेटी गुरुपा। गुरुपा मैं तो नहीं चाहती थी आपको बताना, लेकिन फिर भी मुझे अब लग रहा है कि हम लोगों का ऐसे ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। सारे टेट वाले बहुत निराश हो चुके हैं गुरुपा, आप सब जानते ही हैं गुरुपा। आपकी बेटी भी बहुत निराश हो चुकी है, उम्मीद का किरण भी नष्ट लग रहा हो रहा है। ऐसे में गुरुपा आप ही जल्द से जल्द हम लोगों का कुछ कीजिए गुरुपा। गुरुपा मुझे पता है आपकी बेटी हर समय हर वेले आपको तंग करती है, लेकिन परेशानियाँ ही मेरे साथ इतनी हैं गुरुपा, मुझे आपको बार बार तंग करना पड़ रहा है। मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट एक साथ आए में, कभी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कभी बिजनेस टूट गया, कभी कुछ हो गया। इतने सारे भंवर में मैं और मेरे पति डूबे हुए हैं कि लगता है भंवर से निकलना मुश्किल हो रहा है, और वैसे में आपका एक हाथ ही भंवर से निकालने में काफ़ी है गुरुपा। आप तो जान रहे हैं ना गुरुपा किस तरह से भंवर में मैं डूबते जा रही हूँ, डूबते जा रहे हैं हम लोग। एक भंवर लगता है काम हो रहा है, फिर काम बंद हो जाता है। अभी लगता है कि अभी हो जाएगा, फिर लगता है फिर नहीं होगा। बार बार इनका भी तो आप देख ही रहे थे गुरुपा, आप तो साथ में भी जा रहे थे कि बार बार इनका परमानेंट वाला हो रहा था काम, उसके बाद फिर भंवर में फिर खो गया, फिर हो गया। पता नहीं कब तक होगा, सब आप पे छोड़ दिए हैं गुरुपा। आप ही सब कुछ करिएगा गुरुपा। इनका भी जल्द से जल्द जितना भी काम रुका हुआ है, सारा काम में रुकावट आता है मेरा और इनका, बच्चे लोग का भी। इतना काम करने आगे बढ़ते हैं खुशी खुशी, फिर काम में रुकावट हो जाता है। पता नहीं गुरुपा किसका नज़र है लगा हुआ, कि कौन ब्लैक मैजिक करता है, हमको ये भी समझ में नहीं आता है। आप तो हमको हिंट भी दिए हैं, हमको सब कुछ सब समझ में आता है, समझ में आ रहा है कि कौन मुझ पे हमेशा ब्लैक मैजिक किया रहता है। पता है गुरुपा आप हमेशा मेरे मोबाइल पे भी हमेशा आप उसको हिंट देते हैं कि आप उस औरत से सावधान रहो, उस औरत से सावधान रहो। पर गुरुपा आपको पता है कि मेरे पीछे एक लेडीज़ नहीं है, मेरे पीछे कई लेडीज़ है,
कई जेंट्स भी है घर के ही जो मुझे बढ़ते हुए फलते फूलते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आपको सब पता है गुरुपा, सब मुझसे दुश्मनी निकालते हैं। मैंने तो अच्छा भी किया है, सबको मदद की है, लेकिन कोई मेरा मदद नहीं करना चाहता। गुरुपा आप तो सब देखे थे उस समय भी गुरुपा, जिस समय मैं आपसे नहीं भी जुड़ी थी। मैं कभी भी किसी को दुख में नहीं देखती हूँ, किसी को भी कभी भी तकलीफ में भी हमेशा मेरे साथ दिया। लेकिन वो आदमी आप देखे ना गुरुपा, काम निकलने के बाद फिर मेरे से वैसा ही रहा। गुरुपा किस चीज का घमंड सबको, किस चीज का घमंड? सब लोग जो मुझसे बदला लेते हैं, किस चीज का घमंड? मैंने तो कभी किसी के बारे में नहीं बोलती और नहीं कभी हर समय किसी के मदद भी की हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे लोग क्यों नहीं पसंद करते मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं शुरू से जब से मैं शादी होके आई, मैंने तो अपने पिता के घर में पिता को नहीं देखा, भाई को नहीं, भाई चला गया, मेरा तो नहरा ही नहीं। लेकिन गुरुपा जब से आप जुड़ी हूँ तब से आप ही का दिल्ली वाले घर चाहे कोई वाले घर को ही मैं अपना नहरा समझती हूँ। गुरुपा आने के बाद यहाँ मुझसे कोई भी अच्छा से कोई नहीं व्यवहार किया, सब मुझसे बदला लेने के चक्कर में ही लगे रहे। आने के बाद आप जान रहे हैं गुरुपा, न सास न ननद न नंदूसी सब मेरे पीछे पड़ गए। क्या मैंने ऐसे किया गुरुपा? मैंने तो सब कुछ किया, उसके लिए मैं अपने छोटे बच्चे तक को भी ध्यान कभी नहीं दिया। परिवार के चलते मैं हमेशा परिवार का ही बन के रही, काम करने में भी कभी नहीं दिल चुराई। उसके बावजूद लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं गुरुपा, और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है गुरुपा। इसीलिए आप जानते हैं कि मैं अब नहीं किसी के साथ बैठना पसंद करती हूँ, बस आप हैं और मैं हूँ। लेकिन बीच बीच में लोग मेरे साथ ऐसा फिर से बदला लेते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि क्यों करते हैं। मेरी सास भी जो मुझसे वैसे बदला लेती है गुरुपा, किस लिए बदला लेती है? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? कभी कभी तो ये लगता है कि हो सकता है पिछले जन्म में मैंने इन लोगों के साथ बुरे कर्म किए हैं, उसी का सजा मुझे मिल रहा है। हर वक्त हर जगह सिर्फ और सिर्फ मेरे घर में, इस घर में सिर्फ आंसू के सिवा मेरा कुछ भी नहीं निकला। इतना सब कुछ करने के बावजूद जब भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं मेरे पति और मैं, जब भी हम लोग का कुछ आगे सोचते हैं कि चलो हम लोग का कुछ अच्छा हो जाए, समय बार बार गुरुपा अड़चन आता है गुरुपा, बार बार अड़चन आता है। आपको पता है कि कौन मुझसे जलते रहता है, मुझे देखना नहीं पसंद करता है। आपने ही मुझे दिखाया, आपने मुझे ही बताया गुरुपा। लेकिन जो लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा, जो मुझे देखना नहीं चाहते हैं गुरुपा, उन लोगों को आप उन लोगों को मेरे घर में ब्लैक मैजिक करने से रोकिए गुरुपा। मुझ पर मेरे परिवार और मुझ पर, मेरे पति पर सारे ब्लैक मैजिक को दूर कीजिए गुरुपा। आपने जैसे जैसे बोला है मैंने सब वैसे किया है। मेरे घर की सफाई की, सारे अलमीरा साफ किए, जितने भी सब कुछ थे नेगेटिव चीज़ सभी को मैंने हटा दिया गुरुपा। अब कृपा बताइए गुरुपा कि जितना भी काम हम लोगों का अटका पड़ा हुआ है सब का निराकरण गुरुपा, सब जगह आप जाकर ठीक कीजिए गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी आपको बहुत तंग करती है गुरुपा, बहुत परेशान रहती है गुरुपा, हर समय हर जगह बहुत परेशान करती है, आप सब कुछ जानती है गुरुपा। एक उम्मीद का किरण है गुरुपा, जल्द से जल्द वो पूरा कर दीजिए गुरुपा। क्या करूँ गुरुपा, इतने सालों से झेलते झेलते परेशान हो गई हूँ।
मेरे बाद बच्चे लोग भी बड़े हुए, फिर भी मेरी परिस्थितियाँ कभी कम नहीं। मेरे बाल बच्चे भी बड़ा हुआ, फिर भी जीव का त्यों बना हुआ है गुरुपा। तो सब कुछ देख रहे हैं गुरुपा, सब जान रहे हैं। मुझे अब नहीं चाहिए किसी का साथ, लेकिन कम से कम मैं परिवार का सदस्य नहीं हूँ। मेरे साथ जो इस तरह का व्यवहार किया जाता है गुरुपा, कि सारे लोग को बुलाकर कन्वर्सेशन ऑफ पार्टी होता है, लेकिन मैं घर में ही रह के मुझे छाट लेता है। तो देखते हो नहीं गुरुपा, हर समय ऐसा होता है कि मुझे नीचा दिखलाने के लिए मुझे नहीं बुलाया जाता, बाकी सभी लोगों को बुला करके पार्टी और होता है गुरुपा। कब तक ये लोग मेरे साथ ऐसा करते रहेगा गुरुपा? कब तक? हर समय हर नीचा दिखाता है, ऐसा कर दिखलाता है गुरुपा। क्या मैंने बिगाड़ा? मुझे नहीं चाहिए बहुत, लेकिन जो कुछ भी है गुरुपा, उसी को मैं संभाले संजोए रखना चाहती हूँ। मेरे पति और बाल बच्चे सब स्वस्थ रहिएगा, रखिएगा गुरुपा। सारे काम जो अटके पड़े हुए हैं गुरुपा, आपको पता है जमीन वाला काम, उनका परमानेंट वाला काम, मेरा काम, सब काम अटका हुआ है। एक काम जो भी होता है जो क्लियर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है गुरुपा? बस आप ही पर बस आसरा है गुरुपा, फिर सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुपा। अगर सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी गुरुपा, मुझसे कोई भी अगर भूल चूक हो गई होगी आपकी बेटी से, और आपकी बेटी अगर कोई गैर चीज़ का डिमांड कर रही है तो मत देना गुरुपा। लेकिन गुरुपा बस आप मेरे साथ रहना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। और सत्संग सुनाने में अगर किसी तरह की भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मैं इस सत्संग के द्वारा अपने गुरुपा को याद कर रही हूँ, गुरुपा से बातें कर रही हूँ। मेरे गुरुपा सुन रहे हैं ना गुरुपा? आपकी बेटी से अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। कम से कम ड्रीम दर्शन में तो मेरा आ सकते हैं ना गुरुपा? मुझसे बातें कीजिए गुरुपा। ड्रीम दर्शन में तो मुझे सिर्फ दिखे, मुझसे बातें भी कीजिए गुरुपा। अपनी बेटी से एक बार बातें तो कीजिए गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी सभी को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जितनी भी संगत जी हैं जो इस सत्संग को सुन रही है उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। मेरे नैयर परिवार में भी सबको, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी तीनों बहन, मेरे ससुराल सभी को ब्लेस कीजिए गुरुपा। हमेशा आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। अपनी नाती, अपने आप मेरे हस्बैंड और सब पे हम लोग घर पे कृपा आपकी बनी रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी। आज मैं फिर गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज 12 नवंबर है और 4:53 हो रहे हैं, मंगलवार का दिन है। और मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का भी मुझे प्यारा सा मैसेज आया कि तेरे को एक बड़ा सौभाग्य देने वाला हूँ, तो उससे अपने अंदर अहंकार ना लाई और सब संगतों में ये शेयर कर दे, उनको भी मैं ब्लेसिंग दे सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी महाराज कल भी एक मैसेज आया था, उसमें था गुरु जी महाराज कह रहे थे इतनी जल्दी सब पर भरोसा मत किया कर।
और कौन कैसा है, और तेरे घर परिवार में तेरे मतलब पति बच्चे इस पर नज़र दोष भी नज़र लगा सकते हैं, और तेरे परिवार पर भी नज़र दोष कर सकते हैं, जिससे तेरा परिवार भी कर सकता है, और जिससे तुम लोगों का रिश्ता खराब हो सकता है, तुम दोनों का। तो मैं तुझे जब समझा रहा हूँ तो समझ जा, और किसी का तुझे पता नहीं है कि कौन कैसा है कैसा नहीं, तो संभल के रह। और लाल कलर का ओम दरवाजे चौखट के, मतलब जहाँ से मंदिर आते हैं उधर पे लगा दे, तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, और तो तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। शुक्राना करी जा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि बारंबार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना आपका। कल की मैं आपको बताती हूँ। कल सोमवार था, तो जब मैं सुबह यहाँ शुक्राना सत्संग करके उठी, तो फिर उसके बाद घर के काम थे वो सब ख़त्म किए, और बच्चे को स्कूल जाना था। एक बड़ी वाली तो चली जाती, मेरी बेटी जो बड़ी है, लेकिन उसके बाद छोटी वाली बेटी मेरी 1 बजे जाती है, तो उसको स्कूल छोड़ना था। तो मैंने उसका ब्रेकफास्ट और उसको तैयार व्यार कर रही थी, तो सब कुछ कर रही थी। तो उसमें ना एक बार मेरे मन में आया कि आज सोमवार है, गुरुजी के मंदिर का, मतलब ऐसे कुछ मेरे मन में आया, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे पूरा। तो उसके बाद मुझे 2-2:30 बजे के टाइम पे मेरे को मेरी मौसी सास उन आंटी का फ़ोन आया। वो कहती हैं चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। चलना है बड़े मंदिर? तो मैंने कहा मैं तो बच्ची को स्कूल छोड़ के आई हूँ, तो उसको लेकर कौन आएगा? संगत जी, मैंने बस इतना कहा। फिर तो उन्होंने मेरे को बोला कि घर में से किसी को बोल दो, मतलब ससुर जी को, कि वो लेकर आ जाएंगे बच्चे को, अगर वो घर पे हैं तो। मैंने बोला ठीक है, मैं बात करके आपको बताती हूँ। तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ले आऊँगा, तुमको जाना तो चले जाओ। तो मैं संगत जी रेडी हो गई, और गुरुजी का जब भी मेरे को मतलब कोई भी बोलता है ना, तो मैं एक पैर पे खड़ी हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। तो जब जा रही थी ना संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास 1 पैसे नहीं थे। फ़ोन में थे, फ़ोन का तो वहाँ पता है आपको, वहाँ पे कोई काम नहीं होता। तो मैंने गुरुजी को ना, जब मैं जा रही थी तो मैं बोल के गई, गुरु महाराज, गुरु पा, मेरे पास तो नो नो हानि नो मानी, तो अब आप देख लीजिएगा। बस इतना कह के मैं चली, और मानोगे नहीं संगत जी, मेरा हम लोग वहाँ पे अच्छे से गए। जाते समय भी परेशानी नहीं हुई और आते समय भी नहीं, और गुरुजी ने 1 पैसा नहीं लगने दिया। हम बस से गए, और वहाँ पे भी हमको बस मिल गई जाते ही। और उसके बाद वहाँ से आते समय भी वहाँ पे जाते समय बस मिल गई, और फिर हम जब मंदिर के लिए वहाँ पे से फिर एक और बार बस चेंज करते तब भी बस मिल गई। और उसके बाद जब वहाँ पे हम पहुँचे, तो वहाँ पे से हम पैदल गए थे, पर आते समय हम शटर सेवा से आए। शटर सेवा से आने से हम लोग 3 लोग गए थे, जिसकी वजह से हम लोग को शटर सेवा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि एक बूढ़ी नानी सास है, नानी हमारे को, मतलब मेरी तो नानी माँ लगती हैं, बड़ो माँ, और उसको अब कैसे मैं डिस्क्राइब करूँ, मुझे नहीं समझ आता। तो वो भी गई थी, तो वो बूढ़ी हैं थोड़ी सी, तो बुज़ुर्ग हैं, तो वो चल नहीं पाती। उनका चलने से उनका हार्ट बहुत ज़ोर-ज़ोर से उनकी बीपी हाई हो जाता है, मतलब ऐसी कह रही थी। तो इस हाँफने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से फिर हम लोग को शटर सेवा ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हम रुक गए। और हम वहाँ से शटर सेवा से फिर हम बस स्टैंड आए। बस स्टैंड से फिर हमको बस मिल गई, और बस से हम आराम से घर आ गए।
हमें एकदम गुरुपा ने परेशान होने ही नहीं दिया, मतलब जैसे गए थे वैसे ही आए। और हाँ संगत जी, उसके बाद हम लोग जिस बस में छतरपुर स्टैंड पे उतरना था, हम लोग पहले उतर गए और मेरे को लगा आ गया, बट लेकिन नहीं आया था। तो मेरे को मेरी फिर से मौसी सास कह रही कि तुमने पहले उतर गई, बोला था उन्होंने अंकल ने कि हमें थोड़ा आगे वाले स्टैंड पे उतरना है, तो मैं मानी नहीं और हम उतर गए। तो उतर के देखते साईं बाबा जी का मंदिर, माता रानी का भी मंदिर था और एक साईं बाबा का मंदिर भी था। तो हम बोले शायद आज दर्शन करने के लिए साईं बाबा भी बोल रहे हैं कि आओ दर्शन करके जाओ। तो हम उतर के फिर हम लोगों ने माता रानी को हाथ जोड़े, फिर हम लोग आगे गए। फिर हमने देखा साईं बाबा जी हैं, तो हमने वहाँ पे भी अंदर गए, हमने मत्था टेका वहाँ से भी। फिर बाबा जी के दर्शन करके फिर हम बाहर आए। फिर हम आराम से वहाँ से घर के लिए फिर से हम निकले। और जब वहाँ से हम निकले तो मौसी मेरी सास बोल रही कि देखा गुरु जी चाहते थे कि हम हमेशा यहाँ से जाते हैं तो हम उनके दर्शन नहीं कर पाते, आज इनके भी करने थे इसलिए शायद उतार दिया। मैंने बोला हाँ ये हो सकता है। फिर हम लोगों ने दर्शन करके हम आराम से गए, आराम से हम घर आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। गुरु जी के मंदिर जाके गुरु जी का प्रसाद चख के गुरुपा का लख लख कोटि कोटि बारंबार शुक्राना। हमें उन्होंने अपने दरबार पे फिर बुलाया, इतना इतना अच्छा मतलब वो प्रसाद चखवाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा आपका। आप अपनी बेटी को कैसे बुला लेते हो, कैसे उनकी मन की आवाज़ सुन लेते हो, मुझे नहीं पता गुरु जी। आप जानी जान है, एक पैसे नहीं होते हुए भी आपने मेरे को वहाँ पे दर्शन इतने अच्छे से करवाए, एक पैसा आपने लगने नहीं दिया गुरु जी महाराज। और जब हम लोग वहाँ का समोसा प्रसाद बोलो या ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बोलो और हलवा प्रसाद बोलो, जब चखते हैं उसके बाद तो ऐसा लगता है कुछ खाने को इच्छा ही नहीं करता, इतना पेट भर जाता है उसमें। गुरु जी महाराज मैं क्या ही बोलूँ, बहुत 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 मैं मेरे वो पास वर्ड ही नहीं आपका शुक्राना करने के लिए। गुरु पाप का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बारंबार शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन करवाने का शुक्राना, अपने पास बुलाने का शुक्राना, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग सबको सब संगतों में देने का शुक्राना, शुक्राना मेरी गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। संगत जी और गुरु जी अगर मुझसे सत्संग करते समय कोई भी भूल चुके तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना गुरु पास, क्षमा करना संगत जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज नया दिन दिखाने का शुक्राना, आज एक शुक्राना करवाने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखने का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता मेरे गुरु का। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे फतह कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर से फतह करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतह साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी फतह साय। आज की डेट 11 नवंबर है एंड 12:45 रात के हो रहे हैं। संगत जी मैंने काफ़ी बातें, ये एक तो मेरा दूसरा शुक्राना है आज की डेट का, एंड जो मेरा पहले वाला शुक्राना था उसमें काफ़ी सारी बातें जो मैंने शेयर करी है, जो शायद सचमुच में बहुत ब्लेसिंग वाली चीज़ें थी मेरे लिए। संगत जी एक चीज़ तो ये
मैंने बोली थी ये बात कि कुछ टेक्निक्स जो हैं मैं शेयर करूँगी, और शायद से 4th डे है आज का, और डे 4th में मैं आज जो टेक्निक शेयर करूँगी वो है फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक। संगत जी, तो संगत जी, इस टेक्निक में क्या होता है, अच्छा आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी या फिर बड़े बुजुर्ग हमारे जो होते हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि बड़े बुजुर्ग या फिर मतलब हमारे पेरेंट्स कहते सुना होगा कि लाइक हमारी जनरेशन के पेरेंट्स की जैसे आप देखते हो, जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह रहते हो, जिस लोगों के साथ रहते हो, जो देखते हो, जो पढ़ते हो, जो सुनते हो, वही आपके आचरण में आता है, आपके बिहेवियर में आता है। और जो आप सोचते हो, आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे निर्धारित होती है। तो संगत जी, ये टेक्निक थोड़ा थोड़ा उसी चीज़ पे, उसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, बट ऐसा इसका नेम बता रहा है फोटो मैनिफेस्टेशन, यानी कि फोटो से मैनिफेस्ट करना। तो वो बात मैं बताऊंगी आपको। एंड ऑल्सो अभी एक चीज़ दिमाग में आ रही थी, हाँ, क्योंकि क्या होता है संगत जी, जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जो भी जैसे सराउंडिंग में रहता है, या फिर अच्छा एक चीज़ और, अगर जैसे छोटा बच्चा है, ऐसा बोला जाता है कि छोटा बच्चा है तो उसको उसके सामने बिहेवियर अच्छा रखो, माहौल अच्छा रखो, क्योंकि वही चीज़ वो सीखेगा। क्यों आएगी वो चीज़ आचरण में? संगति वो इसलिए आती है क्योंकि व्हेन वी सी समथिंग, वी ऑब्जर्व समथिंग, कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, तो पहले तो वो चीज़ ब्रेन तक जाती है, वो सिग्नल जाता है कि ये चीज़ मैंने देखी, जिससे हमें पता चला हमने वो देखा। लेकिन जब वो देखते हैं और रिपीटिशन होता है, तो वो हमारा ब्रेन से लेके सब कॉन्शियस ब्रेन से लेके सब कॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाता है। एंड सब कॉन्शियस ब्रेन पे जब हमारी चीज़ें स्टोर होती हैं, कोई मेमोरी, कोई विश या कुछ भी चीज़ स्टोर होती है, तो वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन कॉन्शियसली और आई वुड से अनकॉन्शियसली उस पर वर्क करने लगता है। एंड जो हमारी फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो भी इसी तरीके से वर्क करती है। संगत जी, क्या होता है, व्हाट वी विल डू इज, हम में इसमें क्या करना है, पहले तो हमें जो भी हमारी विश है, जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा घर चाहता है, कोई अच्छा बंगला चाहता है, गाड़ी चाहता है, पैसा चाहता है, जवाहरात चाहता है, प्यार चाहता है, बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग चाहता है, हेल्दी एनवायरनमेंट चाहता है, वर्क प्लेस अच्छा चाहता है, या फिर कुछ भी फैमिली में शांति चाहता है, कुछ भी। जरूरी नहीं आप इसको एक बार में एक ही विश लेके करो, आप 2 विश ले लो, 3 विश ले लो, 4 विश ले लो, कुछ कितनी भी विश ले सकते हो। तो संगत जी, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ 4 चीज़ों को लेके बोलती हूँ, अभी करती हूँ। एक तो हेल्थ लेती हूँ अपना क्राइटेरिया एग्जाम्पल में, और मतलब ऐसा विश 4 विश लूँगी और उसको एक्सप्लेन करूँगी कैसे मैं मैनिफेस्ट करने के लिए प्रोसेस में पूरे एंटर करूँगी। तो पहला तो हेल्थ, हैप्पी फैमिली, दूसरा, तीसरा घर, और चौथा करियर, अच्छा करियर, ग्रोथ वाला। तो व्हाट आई विल डू, ऑनलाइन जाऊंगी मैं, गूगल खोला, पिंटरेस्ट खोला, और उसमें अपनी चारों विश को लेके कोई अच्छी अच्छी एक एक इमेज निकाल ली। जैसे हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ बहुत हेल्दी ह्यूमन बीइंग की लगा दी, हंसते खेलते हैप्पी ह्यूमन बीइंग की लगा दी, कोई ऐसी जिससे ऐसी वाइब्स आए या ऐसा लगे देख के कि बहुत हेल्दी है, अच्छा है, और वो
देख के ये चीज़ लगे कि ह्यूमन बीइंग जो है इमेज में वो बहुत हेल्दी है, मेंटली फिजिकली हेल्दी है, अच्छा है, एनर्जेटिक है, ऐसा। और फिर जैसे दूसरा लिया हैप्पी फैमिली है ना, तो एक इमेज निकाली, एक फैमिली है बहुत हैप्पी है, टुगेदर टाइम स्पेंड कर रही है। फिर तीसरा हमने लिया घर, तो एक इमेज निकाली बहुत अच्छा सा सुंदर सा एस्थेटिक सा सपनों का घर टाइप ड्रीम हाउस की एक हमने इमेज निकाल ली। फिर चौथा हमने लिया करियर। करियर में ग्रोथ है ना, फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस है, बिजनेस ऐसा करियर, ठीक है। तो एक इमेज निकाले जिसमें ये दिख रहा है कि ग्रोथ दिख रही है हमारी, या फिर बिजनेस है तो उसमें ऑनलाइन कॉमर्स वाले कॉमर्स के रिगार्डिंग कुछ ऐसी इमेज जिसमें बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, ऐसा कुछ इंडिकेट हो रहा है, क्लिप आर्ट निकाल ली, ठीक है। उस सब को ऐसा एक कोलाज में लगा लिया, या इमेजेस प्रिंट आउट निकाल के एक जगह पेपर पे लगा के कर ली, लगा के रख ली। और फिर संगत जी क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, रोज 5 मिनट 10 मिनट वो चीज देखनी है, या अपने पास बना के रख ली, या फिर दिन में 1-2 बारी 4-5 बारी नजर जाए वो खोल के देख लो। 5-10 मिनट में मत देखो, तो ऐसी जगह रखो जहाँ पे आप रहते हो और उस पर आपकी नजर पड़े, ठीक है, ऐसा सॉरी संगत जी, ऐसी जगह रख लो उसको, ताकि क्या होता है, आप ऐसा करोगे ना तो वो मैसेज देखोगे तो देख के क्या याद आएगा, देखिए याद माइंड में आपको ये चीज आएगी, आपने ये इमेज यहाँ लगाई है, ये देखा, हाँ ये काम मैंने किया था क्योंकि मैनिफेस्ट कर दो यार ऐसा हो जाए, तो फिर देख के क्या सोचना है, यार बस इतना करना है, इतना हो जाए, बस बस इतना यहाँ तक पहुँचना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना, और भूल जाओ फिर, मतलब फ्रेंड करके छोड़ दो। और संगत जी आप देखोगे नहीं, वो आप लाइक ये करके देखना, ये अपने आप में बहुत मैजिकली होता है वर्क। लाइक मैंने इसके रिजल्ट अच्छे सुने हैं, एंड अभी रिसेंटली मैं इस चीज़ को थोड़ा अपने लेवल पे कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जब भी टाइम मिलता है इमेजेस निकाल के मैंने रख रखे, थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है मैंने। 25 अक्टूबर को रिपीट में गई हूँ, लाइक मैंने टेक्निक्स और बहुत चीज़ें, इन सब फिर डिटैचमेंट लग गया था मेरा, बीच में स्टेग्नेशन आ गया था, बात करना छोड़ दिया था, मन ही नहीं लगता था, सोचने का मन नहीं करता। बट 25 अक्टूबर से गुरुजी ने ऐसा मेरा स्टार्ट करवाया कि मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, एंड दिस इज द टेक्निक दैट आई एम यूजिंग फॉर माई सेल्फ। एंड आई वुड से कि सच में मिराकल इसका थोड़ा इससे रिलेटेड वर्क करना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे दिखने लगी है अभी से, और जब हो जाएंगी जब तो हो ही जाएंगी, तो उसका सत्संग तो मैं शेयर कर ही दूंगी टाइम आने पे। तो मैंने इसको इसी चीज़ को किस तरीके से किया है, मैंने अपनी एक लाइक स्क्रैप बुक टाइप पूरी बुक ही बनाऊंगी मैं, एक पेपर पे नहीं रखने वाली हूँ, एंड उसको पेस्ट करके रख लिया, एंड इमेजेस निकाली पेस्ट करके रख ली, मुझे मेरी ये विश है। और इसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी बताऊंगी, चलो पहले ये बताती हूँ, मैंने अपनी उसमें बना के ड्रॉर्स में अपनी एक जगह बना रखी है, फिर वहाँ रख लिया कि उसमें मैं ही देखूँ, कोई और ना देखे, क्योंकि 4 लोग देखेंगे क्या होगा, 4 लोग देखेंगे किसको क्या बात कैसी लगेगी, कौन कैसे एनर्जी छोड़ेगा, इस तरह से अपना पर्सनल अलग बना रखा है मैंने, और आपको भी यही बोलूँगी। और बस इतना करके छोड़ देना है, हाँ वहां तक तो पहुंचना है बस, या फिर मन में आया, बस वहीं तक पहुंचना है, वहां तक तो पहुंचने से ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना बोल के डन, फिर भूल जाओ, सरेंडर कर दो। और देखना संगत जी, आपको इतने मिराकुलस रिजल्ट मिलेंगे ना इसके, मैं बता नहीं सकती। ऑल्सो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कोई अपने रिलेशनशिप के लिए कर रहा है, समथिंग ऐसी चीज के लिए कर रहा है, तो ये चीज, या फिर करियर, फॉर एग्जांपल करियर के लिए करा, मैंने भी करियर लिया था, तो जैसे जो बडिंग लोग हैं, लाइक न्यू बर्ड्स हैं, स्कूल में है, 10th 11th में है, तो वो कर सकते हैं ये चीज़, बहुत मिराकुलस रिजल्ट उनकी लाइफ के लिए देंगी। विशेष सबकी होती है यार, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू बी दैट, और मेरे को लाइफ में इतना चाहिए। तो बहुतों का होता है
कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है, ये है वो है। तो लाइक अपना टाइमलाइन बना लो, या फिर मतलब एक पूरा बना लो, एक पेपर बना के रख लो, या इमेजेस के थ्रू पिक्टोरियल फॉर्म में लगा दो कि अभी मेरी ये है 11th, जैसे 10th वाले करना है तो 10th में इतना स्कोर करना है। लाइक 10th अब जिनकी बिगिन होगी, लाइक 2024 टू 2025 वाला बैच चल रहा है ना, जिनका 25 से 26 में वाला ईयर में 10th करेंगे, 26 में 10th करके निकलेंगे, उनके लिए बता रही हूँ कि 10th में इतनी परसेंटेज अभी से आप लगा के रख लो। 10th में इतनी परसेंटेज चाहिए, 9th में है जो उनका है, ये उनके बिहाफ पे बोल रही हूँ। 10th में इतनी परसेंटेज आप लगा लो, एंड इतनी लानी है, जिससे ज़्यादा नहीं, बस इतनी, लाइक जितना भी आपको ठीक लगे, 90%, 80%, 85 अबव। और उसके बाद ये स्ट्रीम मैं कर सकती हूँ, या फिर नहीं कंफ्यूजन है तो गुरुजी के अकॉर्डिंग स्ट्रीम लेनी है। एंड 12th में इतना करना है, 12th के बाद कॉलेज ऐसा चाहिए, या फिर अगर नहीं है तो इतना लिख के छोड़ दो। तो ऐसे जब समझ में कॉलेज इस टाइप का चाहिए, लाइफ में कुछ इस टाइप का लग रहा है तो ये चीज़ ऐसे चाहिए, वहाँ पे बना के आप लिखते जाओ, या फिर एक अलग जर्नल में लिख लो, ये चीज़ लिखते जाओ, या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में बना के लिखते जाओ, पेस्ट करके लगाओगे मैं ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा करके जाओ और देखना कितनी जल्दी मिराकलसली आपके ये चीज़, और बोलना नहीं, ये चीज़ कितना मिराकलसली संगत जी आपको रिजल्ट देंगे, आप ट्राई करके देखना। और संगत जी इसी के साथ मैं टेक्निक को यहीं पॉज करूँगी। यही टेक्निक थी आज की जो मेरे को आपको आप सभी के साथ जो है शेयर करनी थी। एंड मैं टेक्निक्स भी भूल जाती हूँ, लाइक मुझे एकदम से ध्यान आ गया आज ये कर सकती हूँ शेयर, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसा शेयर कर सकती हूँ मैं। मेरे को अभी ये भी याद नहीं है कि कल क्या शेयर करूँगी, और भी टेक्निक मुझे पता ही नहीं, पता भले ही पता हो भले ही ना पता हो, बट मैं ये भी भूल जाती हूँ। मेरे को गुरुजी अब ना भी करते टाइम बताता है आज ये शेयर करना है, आज ये शेयर करना है। संगत जी वार्निंग, अपने सत्संग टेक्निक को यहीं पॉज देती हूँ, सत्संग की तरफ पढ़ती हूँ। एकदम ध्यान आया कुछ एक सत्संग जो मुझे करने थे। संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। मैंने एक सत्संग में ये बात बोली थी और आज फिर मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि आज मैंने फिर यही फील किया, क्योंकि मैं इतनी नादान बालक हूँ कि इतने जवाब होते, क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास, ये हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। शायद अगर मैं इंसानों से इसका जवाब पूछूं तो वो कहेंगे कि तर्क ढूंढती हूँ मैं, लेकिन मैंने अपने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि ये इसका जवाब ये है, तू ये चाह रही थी ढूंढना, और तेरे को ये पूछ रही थी, तूने ये पूछा और तो इसका जवाब ये है। मैं संगत जी एक चीज़ और शेयर करूँगी। मेरे पास गुरुजी के कुछ मैसेज आ रहे थे कि तेरे भाई को बहुत तरक्की दूंगा, बहुत उसे पैसे की कभी कमी नहीं होगी, और ऐसे करके समथिंग मैसेजेस आ रहे थे। एंड मेरे को गुरुजी ने एक चीज़ बोली कि तू और तेरा भाई जल्दी से शुक्राना कर दो, दोनों ही भाई बहन मिलके साथ शुक्राना कर दो। स्पेशली संगत जी भाई दूज के बाद काफ़ी गुरुजी के ऐसे मैसेज आए थे, देने के लिए कुछ नहीं हो तो दुआई दे दो, बहुत काम आती है। तो कुछ एक अभी लेटेस्ट मैसेज आया था जो मेरे को भी ध्यान है, मैं उसे बताती हूँ। यह था कि तेरा भाई हमेशा खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कभी पैसे की तंगी नहीं होने की। चलो दोनों भाई बहन जल्दी से शुक्राना कर दो। तो संगत जी वैसे तो मैं ज़्यादा किसी की गारंटी नहीं लूँगी, बट काफ़ी ऐसे आ जाता है मैसेज, बट हर बार नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। आज संगत जी हम दोनों भाई बहन मिलके गुरुजी का शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना, मेरा नहीं हम दोनों का शुक्राना था। और
गुरु जी की मेहर रहेगी तो सब पे ही बड़ा, जैसे हम पे आपने गुरु जी मेहर करी वैसे ही सब भाई बहन पे ऐसे ही करना। स्पेशली भाई दूज पे शायद मैंने ज़्यादा, शायद क्या मैंने ठीक ठीक था कर दिया, ओके टीका डन ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसे ही था, बट थोड़ा हाँ अटैचमेंट इशू और पता नहीं एकदम वेव फील होती है या कुछ चीज़ों में नहीं रहा है इतना इमोशन, बट ठीक है रिकवर कर लेंगे उससे भी। और उस टाइम पे बस मम्मा ने कहा था आशीर्वाद दे दे समथिंग एक बात पे, तो तेरे को तो ऐसा करना चाहिए, तो उल्टा फिर बात कर दी। हाँ ये मैं कुछ जवाब दे देता फिर, तो मैंने कहा मम्मा ने बोला था मेरी आंटी ने कि उल्टा फिर जवाब दे दिया, आज के दिन तो भाइयों को ये रखना चाहिए वो रखना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी मुझे जो भी है मुझे नहीं पता, गुरुजी आप संभाल लेना, बस गुरुजी का नाम ये भी नहीं बोला, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैंने कहा गुरुजी का नाम लिया था बस। तो बस गुरुजी ने उसके बाद फिर इतने ऐसे मैसेजेस मेरे को सुनाए और साथ शुक्राना करने के लिए 2 बार बोल दिया, तो मैंने कहा आप यही भी कर देते हैं दोनों भाई बहन मिलके। तो आज बस शुक्राना कर दिया है, आपको टेक्निक भी आज की शेयर कर दी है, ज़्यादा कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बात तो भी बहुत सारी मन में आ रही थी शेयर करने के लिए, बट हाँ एक बात और याद आई। संगत जी 11-11 पोर्टल था, 11:11 पे आपने जिस टाइम पे भी जो भी बात बोली होगी, जो भी मांगा होगा या कुछ भी बोला होगा वो ज़रूर पूरा होगा, चाहे वो सुबह के 11:11 हो या शाम के रात के 11:11 हो। गुरुजी आपकी इच्छा है ज़रूर पूरा करेंगे। बिल्कुल अभी 11:11 दिखा हमें, तो सत्संग रिकॉर्ड करते हुए दोनों ने ही हमने रुके और मतलब शुक्राना करने के बाद रुके हम लोग और विश मांगी, तो उन्होंने ही फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो एक ये बात और ऑल्सो एक चीज़ और, कल 12 नवंबर एकादशी का दिन है, शायद बड़ी बहुत बड़ी एकादशी है, मेरे को नहीं पता है, बट हाँ होता है सबका भी बहुत वैल्यू होती है। पहले तो मैं दिख जाती थी तो चीज़ें रहती थी, बट अब ना तो इतना टाइम मिल पाता है ना वो कि मैं ज़्यादा कुछ ध्यान दे पाऊँ कर पाऊँ। बट हाँ एक इंसिडेंट, पता नहीं क्यों ये चीज़ मेरे साथ हुई, अभी 2 नवंबर का मैं सत्संग रिकॉर्ड कर दी थी, आई डोंट नो मैंने ये चीज़ शायद नहीं शेयर करी है सत्संग में। तो 2 नवंबर का सत्संग था और पता नहीं क्या हुआ, बोलना 2 नवंबर ही था मेरे को, बट वो निकला 12 नवंबर मुंह से। और मेरे जब मैं बोला मेरे को भी 2 नवंबर सुनाई था, बट जब मैंने रिकॉर्डिंग में एकदम से सुना, वैसे मैं नहीं सुनती बहुत बार अपने ये सत्संग, बट जब मैंने सुना तो आई रियलाइज मैंने 12 नवंबर बोला है। एंड बहुत बड़ी एकादशी भी है, तो पता नहीं गुरु जी की कोई ना कोई तो मेहर रही होगी इस चीज़ पे भी कि ऐसा हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑल्सो मैंने एक चीज़ थी कि मैं अपना रूम रोज़ साफ करूँ लाइक झाड़ू पोछा अपने आप ही लगा दूँ, बट वो चीज़ आज तो नहीं हो पाई, स्किप ही हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला इतना। और पता नहीं क्या है इसमें भी गुरु जी की क्या मेहर रही होगी कि उन्होंने एकदम जैसे उन्हें कराना होगा करा ही लेंगे। और अब मेरे को लगता भी नहीं कि ये चीज़ मेरे अब एटलीस्ट अभी 2 वीक कंटिन्यू होगी, क्योंकि मेरी कॉलेज में वर्कशॉप स्टार्ट हो गई है एंड मैं 6 बजे तो अब घर में ही घुसूँगी, लाइक सुबह 8 बजे निकली हुई, 6 बजे शाम को घर में घुसूँगी, क्योंकि 5 बजे तक मेरे को स्टे बैक करके करना पड़ेगा वहाँ। लाइक मतलब 5 बजे तक चलेगी वर्कशॉप, वैसे 3:30 तक छूट जाता है, 3:15 तक, बट अब ये वाली चीज़ आई है। तो ये चीज़ और दूसरी चीज़, अगर मैं सैटरडे संडे का सोचूं तो सैटरडे, पिछले 3 सैटरडे दिवाली वाले वीक की अलग बात है, वरना पिछले 3 सैटरडे तो अभी तक मेरे रेगुलर ही गए हैं। और अब इस सैटरडे भी ऑफ नहीं मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली इस बारी का तो संडे भी गया हमारा वर्कशॉप की वजह से। बाकी जो गुरुजी की मेहर होगी वो करवाएंगे, ये अपडेट था मेरे को जो देना था। पता नहीं गुरुजी को कैसे क्या खिलवाना होता है वो खिलवा देता हूँ। ऑल्सो एक बात ये और मैं बोलूँगी, लंबा होता जा रहा है, सॉरी पंकज जी मेरा सत्संग, कि इवनिंग के सत्संग में मैंने बहुत बातें बोली हैं एंड मैंने क्या कैसे बोला है मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि गुरुजी ने बुलवाया। क्यों ऐसा, ये चीज़ तो है कि जो सत्संग में बुलाते हैं गुरुजी ही बुलवाते हैं, लेकिन सत्संग में जो बात बोले मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी, कभी नहीं था कि मैं ये चीज़ शेयर करूँगी, और पता नहीं आज तो मैं बोलती चली गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कुछ भूल चूक हो जाए तो मेरे को माफ़ करना, गुरु जी मेरे को माफ़ करना। और सभी साथ संगत जी को बहुत ब्लेसिंग देना, बहुत सारी ब्लेसिंग देना। और बस
अपनी वाणी को यहीं विराम दे के अगले सत्संग की, बहुत ब्लेस्ड सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई थी, तो मैं 10:30 ऐसे ही 11:15 बजे तक आई हूँ, क्योंकि मैं फिर आके मैंने देखो खाया पिया भी नहीं था, खाना वाना खाया आ गए, इसलिए मुझे टाइम लग गया। आप बैठी हूँ मैं आराम से, तो मुझे अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। आज मैं बड़े मंदिर गई थी, मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। 000, 888, 777, 4777 की और 555 की मुझे गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। और जय गुरुजी हर गाड़ी पे लिखा हुआ। मैं गुरुजी के शुक्राना कैसे करूं मैं बता नहीं सकती। मेरे को इतनी ब्लेसिंग करते हैं गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब वहाँ से आई गुरुजी की बड़े मंदिर से, तो मुझे गाड़ी की सेवा मिली। तो उन गाड़ी में एक अंकल जी थे, एक आंटी जी थी और मैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ तक जाओगे, तो मैंने कहा छतरपुर तक जाएंगे, हमने सबने यही कह दिया। तो फिर वो पूछने लगे एक अंकल जी से कि ये गाजियाबाद के रोड से किधर से जाएगा। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा आप गाजियाबाद जाए तो मुझे शादी तक छोड़ दोगे? तो वगैरह हाँ हाँ आप आराम से बैठो, मैं आपको शादी तक छोड़ दूंगा। फिर एक आंटी थी, उन्हें छतरपुर मंदिर छोड़ा। अंकल जी को उन्होंने जोरबाग यानी ग्रीन पार्क के पास छोड़ा। फिर सबसे लास्ट में मुझे छोड़ा। गुरु जी ने इतने मुझे ब्लेस करा, मैं शुक्राना नहीं कर सकती। इतना शुक्राना मैं क्या कहूँ गुरु जी को, इतना ब्लेस करते हैं गुरु जी मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे फिर मैं गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा मुझे डर भी लगा था, क्योंकि मैं अकेली थी। तो मैं गुरु जी से कह रही, गुरु जी आप कहाँ हो? मैं गाड़ी में अकेली हूँ। तो गुरु जी ने मुझे अपनी फिर ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी लिखा है गाड़ी पे, और फिर एक गाड़ी पे लिखा जय श्री श्याम। तो मैं अपने घर से जब भी जाती हूँ तो अपने लड्डू गोपाल और अपने गुरु जी से कहती हूँ साथ चलो, तो मुझे दोनों की ब्लेसिंग मिलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे गुरु जी आपने मुझे ब्लेस करा, ऐसी सारी संगत को ब्लेसिंग करना, कभी विपिन अंकल, सौम्या आंटी को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे शुक्राना करने में कोई गलती हो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। संध्या बेला का शुक्राना कर रही हूँ। टाइम हो गया 11:48 और दिन है सोमवार, आज है 11 तारीख। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम कर देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में करा नहीं था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक 12 नवंबर 2024, समय सुबह के 6:12। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा ने मुझे संगत जी मैसेज में दिया है कि बेटा ये ब्लेस सत्संग पूरा सुन, तुझे गुरु जी खास ब्लेसिंग का एहसास होगा जो बदल देगी जिंदगी। रोया ना कर, तेरे घर बीच फेरो खुशियाँ आनूगियाँ, तेरा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा बेटी।
बेटी जदों तू रोना बंद करेगी तदों ही तेनू आशीर्वाद दूंगा। अपने कर्म अच्छे रख, फिर देख तेरा हर काम में तेरा हाथ पकड़ के करवा दूंगा। किसी भी रिश्तेदार नू अपने काम होण तो पहला नाम दस्या कर। तू मेरी बड़ी प्यारी बेटी ए, तेरे बारे में सब जानता हूँ। तू भी एक माँ ए, मैं तेरे बच्चियां दे नाल हर पल हाँ, जिस गलत संगत दे नाल तेरा नुकसान हो रहा है उससे मैं जवाब दूंगा। अपने घर में एक छोटा सा सत्संग कर और अपने पूरे परिवार को मेरे बड़े मंदिर लेकर आ। तेरे नाल सब कुछ ठीक कर दूंगा। महाजल प्रसाद लंगर प्रसाद की महत्ता तू समझ नहीं पाई है। बस अपनी गुरुपा दो गल सुन, सब कुछ तेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। शुक्राना करना तेरी ड्यूटी है। तेनू आशीर्वाद देना मेरी गुरुपा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मेरा हाथ थाम के रखा हर पल बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहते मेरे गुरुपा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बोला था कि पुत्र तेरे बेटे पर संकट आने वाला है। तो संगत जी, मेरे दोनों बेटों पे भी संकट आए थे, तो गुरुपा ने हल्के में काटा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, गुरुपा मेरे कल छोटा वाला बेटा हल्का सा बुखार आया और मेरे हल्का सा बुखार आया तो मैंने उसको जल प्रसाद दिया। और नहीं संगत जी, सॉरी, मैंने उसको चंदन का तिलक लगाया और उसको थोड़ी देर के बाद मैंने देखा संगत जी, तो मेरे बेटे पर जो हल्का सा बुखार था वो ख़त्म हो गया। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि संगत जी, मैं घर में मैं दूसरा नहीं कर पाती हूँ, पर मेरे जब भी हो तो मैं गुरुपा के मंत्र का जाप करती हूँ। और मेरे गुरुपा ने मुझे धनतेरस के दिन संगत जी मैं शिव पुराण लाई और मैं शिव पुराण का शुभारंभ भी कराए हुए हैं। और रविवार से ये ग्रुप मेरी थी, जरा भी इच्छा नहीं थी कब हो, तो गुरुपा ने मुझे अचानक शिव पुराण का आरंभ करवा दिया है और मैं शिव पुराण कर रही हूँ। तो संगत जी, ये गुरुपा ने मुझे सत्संग भेजा और सुनवाए मेरे गुरुपा कि पुत्र ये दिया है सही मेरे ऊपर ही मेरे गुरुपा। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बोल रहे हैं कि इस सत्संग को सुन और समझ, तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग भेज रहा हूँ बेटा। तेरे चारों ओर बनी है मेरे सत्संग की लक्ष्मण रेखा, बुरे लोग पास भी नहीं आ सकते। शिव पुराण और मंत्र जप से बना हुआ सुरक्षा कवच। बेटा, अपने गुस्से पर काबू रखना सीख। तेरे नुकसान का जवाब मैं दूंगा। तू नहीं जानता कि तेरे पीछे से तेरे अपने रिश्तेदार तेरे बारे में कितना बुरा सोचते हुए तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार तांत्रिक से गलत चीज़ें करवाते हैं। बेटा, तेरे घर के चारों तरफ मेरे सत्संग की लक्ष्मण रेखा बनी हुई, इसलिए बुरे लोग कभी वह पास भी नहीं आ सकते। शिव पुराण के पाठ और मंत्र जप से ये बुरे लोग तुझे छू भी नहीं पाएंगे। अपने घर में इस गलत चीज़ों को हटा दे, इससे घर में बहुत परेशानियां बनी रहती हैं। गुरुपा, जो भी मैं घर में मेरे जो भी सामान टूटा फूटा वो कपड़े हैं पुराने, उसको निकालना है मेरे गुरुपा। मुझे हाथ पकड़ के निकलवा देना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जान अनजान में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। सभी पापों का नाश करो मेरे गुरुपा। और मुझे हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते मेरे गुरुपा। और आपके मेरे गुरुपा, आपको हमारे साथ चलना है मेरे गुरुपा, वापस भी आना है गुरुपा। मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। आपको ये गाड़ी चलानी मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी मेरे गुरुपा, करती हूँ। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं यही सत्संग, थैंक यू।
मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम अपनी जर्नी का शिव जी से कैसे जुड़े ये बताना चाहते हैं। आपको जैसा बताया कि दुर्गा माँ का पूजा किए, फिर काली प्रक्रिया होने के कारण उसने हमें दुर्गा जी से अलग कर दिया। उसने किया, हमने नहीं छोड़ा, पूरा रूप से छुड़वा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम मोबाइल में कृष्ण जी से जुड़े, श्रीमद् भागवत पढ़ते थे, फिर कृष्ण भगवान से जुड़ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो श्रीमद् भागवत जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें दिया हुआ था बिना गुरु ज्ञान नहीं और मोक्ष नहीं। तो अध्याय पढ़ते पढ़ते हम 5 मिनट शांति से सुनने लगे और सोचने लगे, हमको तो मंदिर जाना दुर्लभ है, संत कहाँ से मिलेगा, गुरु कहाँ से मिलेगा जो हमको मोक्ष मिलेगा। इस जन्म में तो कोई उपाय नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव संदेश में हमेशा मैसेज आता था, कोई दूर तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई दूर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो हम समझते थे कि नहीं होगा कोई, हम ये नहीं समझे भगवान के बारे में बोल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंजल नंबर से इस प्रकार जुड़े। शिव जी सपने में आए एक दिन, हमको बोले तुम अमृत वेला किया करो। तो भगवान को पता है कि हमको सुबह उठना एकदम नहीं पसंद है। पसंद इन सेंस में कि ये कि आप दिन भर काम कीजिएगा तो 4-5 घंटा तो सोइएगा। अमृत वेला करने का मतलब है कि 2 घंटे के बाद आप उठ जाइए। 11-12 बजे ही जाता है सोने में, तो फिर 6 बजे उठ के फिर टिफ़िन पानी बनाना रहता है। तो सुबह में आप 2:30-3 बजे उठेंगे तो नींद कंप्लीट नहीं होता है दिन भर के थकावट के कारण। शिव जी बोले सुबह उठ के योगा करो, ओमकार का जाप करो। हम भगवान का मुंह ताकने लगे सपना में ही। तो बोले तुमसे बोलने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन कर लेती तो अच्छा रहता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद 2 साल से शिव पुराण पढ़ रहे हैं। तो जब शिव पुराण पढ़ने लगे तो शिव जी के प्रति मेरा अट्रैक्शन, ध्यान बढ़ता चला गया। हम मन में सोचे दुर्गा जी को तो इतना प्यार किए, कृष्ण भगवान को इतना प्यार किया, अब शिव जी के प्रति हमारे मन में प्यार आ रहा है। इस जीवन में सिर्फ हमने शिव जी को जल ही चढ़ाया। व्रत मुश्किल से 1-2 सोमवार ही किए होंगे और शिवरात्रि करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भजन नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जल ही चढ़ाते थे। तो शिव संदेश में बहुत सा मैसेज था, वो हमारे लिए पर्टिकुलर नहीं, बहुत सा आदमी के लिए होता है, मिक्स रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम बोले कि मेरा सब ध्यान शिव जी के प्रति अचानक से जाने लगा। हमको ये महसूस हुआ कृष्ण जी अपना हाथ खींच लिए, मतलब कृष्ण जी भी हमको छोड़ दिए। तो हम मन में सोचे कि काहे इतना बाधा हो रहा है, हमको इनके प्रति ध्यान नहीं जा रहा है, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हमारा ध्यान शिव जी के प्रति जा रहा है। तो शिव पुराण में था कि शिव जी सबसे बड़े, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में शिव जी सबसे बड़े हैं। तो हम कभी इतना दिन से हम कृष्ण जी को जान रहे थे बड़े हैं, तो कभी हम कृष्ण भगवान का मुँह ताके, कभी शिव जी का मुँह ताके। फिर हम अचंभित रह गए कि शिव जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े नहीं हैं, मतलब तीनों देव में, त्रिदेव में। तो 5 मिनट हम स्तब्ध मुँह ताकते रह गए। हे भगवान, कृष्ण जी से बोले, हे भगवान ये सच है
कृष्ण जी का फूल फटाक से गिर गया। कन्फर्मेशन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव संदेश में शिव जी हमेशा एक प्यारे पिता, प्यारे दोस्त, प्यारे सखा, सपोर्टिव सब बन के उन्होंने हमेशा एहसास कराया। अब हो नहीं हो, लेकिन हम गदगदा जाते थे सुन के शिव संदेश में कि तुम मेरे दिल के करीब हो, तुम को हम बहुत प्यार करते हैं। जिस किसी के लिए भी हो, लेकिन मेरा मन एकदम गदगद हो गया। उसके बाद शिव जी ही संदेश में था, कोई तुमसे मिलना चाहता है, कोई तुमसे मिलना चाहता है, कोई तुमसे मिलना चाहता है। हमले होगा कुछ। अब कौन मिलना चाहते ये क्लियर नहीं है। कोई दूर तुमसे, बहुत दूर तुमसे मिलना चाहता है। तो हम जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, तो अपना आगे बढ़े। कोई मिलना चाहता है, मतलब ऐसा कोई रिश्ता तो है नहीं कोई मिलना चाहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। था 5-6 महीना बीत गया, फिर अचानक से टैरो रीडिंग देखते थे तो उसमें पता लगता था कि आपसे शिव जी बहुत प्यार करते हैं, वो आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो हम सुने, उसमें टैरो रीडिंग में तो सबके लिए रहता है, हमको नहीं पता था। मन में लगा कि हम इतना खुशनसीब, भगवान आएंगे हमसे मिलने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर शिव जी का प्रवेश हुआ। 10 मिनट तक चंदन स्मेल, परफ्यूम, सुगंधित, वो भी बाहर जहाँ वृक्ष लगा हुआ है, जहाँ पूजा का फूल फेंकते हैं वहाँ से कंटिन्यूसली, नहीं तो 10 मिनट तक स्मेल रहा होगा पूरा दरवाजा का चौखट। और वहाँ पे हम निकल के भी देखे। उस गुरु जी से जुड़े हुए मात्र हमको 2 दिन ही हुआ होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वहाँ तक स्मेल हुआ। उसके बाद तो भगवान तो हमसे दूरी बना लिए, पता नहीं कहाँ है ये कौन तरह का प्यार है गुरु जी का, जो पूरे दूरी बना लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम जीवन में कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ गलत हैं। भगवान काश हमको बता दे कि हम किधर गलत हो रहे हैं। एक सुबह नहीं उठ रहे हैं, जो भी पाठ करने बोल रहे हैं तो वो हम चाह रहे हैं करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सुखमनी साहब तो 2 घंटा समथिंग लग जाता है सुनने में भी। जपजी साहब तो अच्छा है 20 मिनट। सुबह उठ के जपजी साहब सुनना चाहते हैं तो सीधे फ्लैश हो जाता है, ये सुनो, ये खतरा है, वो खतरा है, उस पर खतरा है, इस पर खतरा है। सत्संगे सुनने लगते हैं डर के मारे, किस पर खतरा मंडरा रहा है भाई, सुन लो, नहीं तो किस पर संकट, कभी पति पर, कभी बच्चों पर, कभी माँ पे, कभी खुद पे, कभी साजिश। एक दिन सो रहे थे, वो जब अचानक बहुत सारा प्रहार जब कर रही थी, मेरा नींद 2:30 बजे टूटा, 1:30 बजे टूटा। तो टूटा तो हम बोले देखते हैं मैं मोबाइल मैसेज क्या है, एक बार खोल के जरूर देखते हैं। तो उसमें हेडलाइन सीधे यही था शिव जी का संदेश में, ये त्रिशूल छुओ, बिना कुछ बोले, बिना आवाज किए, शत्रु तुम्हारे ऊपर हाथ किया हुआ है, जल्दी से ये त्रिशूल छू के ब्लेसिंग ले लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस प्रकार हम शिव जी से जुड़ गए। सब भगवान का पूजा करते हैं। कृष्ण जी की तरफ से पूरा कंफर्मेशन है कि तुम शिव जी से जुड़ो। वो अपना हाथ खुद खींच लिए, अपने प्रति लगाव खुद खींच लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम चाहते हैं कि अपने जीवन में परफेक्ट बने, पर शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं। अभी तो सिर्फ पुराण भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर चाहते हैं रूटीन में आने के लिए,
पर किधर मिस्टेक हो रहा है हमको भी नहीं पता लग रहा है। पहले नींद इतना नहीं आता था, अभी दिन में भी सो जाते हैं, नींद आता नहीं, सोएंगे तो फिर दिन भर आगे का रूटीन नहीं फॉलो कर पाएंगे। अब काला प्रक्रिया पीला प्रक्रिया कौन प्रक्रिया बैठ के तराजू लेके बैठे रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में जुड़ने का सफ़र हमने बताया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमसे जुड़े भी हैं, हमको ब्लेसिंग भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, लेकिन हमसे प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न इस सेंस में कि कुछ कुछ छूट जाता है। हाँ, उपाय तो है, उपाय है, हल्का है, कर सकते हैं, पर 100 उपाय, इतना उपाय सुन लेते हैं, पता ही नहीं लगता कौन उपाय करें कौन उपाय नहीं करें। कुछ कर लेते हैं, कुछ एकाधी दो कर पाते हैं। कोई कष्ट में रहा तो उसका निवारण का मेरे पास सामान रहा तो के, नहीं तो नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे पान के पत्ता साफ उतार के नजर में पानी में विसर्जन करना, पानी ही नहीं तो विसर्जन किधर करेंगे बताइए। नारियल से नज़र उतारो, नारियल से नज़र उतार ले तो पानी में विसर्जन ही नहीं कर पाते। तो ये आधा अधूरा काम। हम कब निकाले समय? अगर हम 24 घंटा सत्संग सुनते हैं, एक बात कह रहे हैं, समय तो 1-1.5 घंटा लगभग लग जाता है हमको सत्संग सुनने से, कोई इनकार नहीं है। वो मेरा जीवन का जीवन दान है, संजीवनी है, मेरा बचाव है, मेरा सुरक्षा है, मेरा ब्लेसिंग है सत्संग। लेकिन इसमें ही हम जपजी साहब कैसे सुने, सुखमनी साहब कैसे सुने, ये नहीं समझ में आ रहा है। और दिन भर थोड़ा रिश्तों का भी रूटीन फॉलो हो ही जाता है। दिन भर एक बार मम्मी से बात करना पड़ता है, फिर बीच बीच में किसी का फ़ोन आ गया। हमको किसी से भी बात करना पसंद नहीं, मम्मी का समाचार लेते हैं बस, ताकि हाल समाचार माँ का ले लें, बस हो गया, सब ठीक है। लेकिन बात करना, गॉसिप करना किसी से पसंद नहीं। उतना ही लंबा गॉसिप हो जाता है, जबड़ा दुख जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे रूटीन मेंटेन करें भगवान पता नहीं। काश हम भगवान से पूछते, भगवान बताते तो मज़ा आ जाता, तब शायद सही राह पर चलने में हमको आसानी होता। चल रहे हैं लेकिन परफेक्ट नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुस्कुराना, शुक्राना। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ बिपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर। थैंक यू। आज का तारीख है 11 नवंबर 2024 और अभी का समय हो रहा है 10:48 हो रहा है रात का। और मैं शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। संगत जी, गुरु महाराज के अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु महाराज बेअनंत शुक्राना शुक्राना। गुरु का हर संगत, हर किसी का कष्ट काटने का शुक्राना, सभी का गुरु का, सभी के तरफ से शुक्राना है गुरु का। शुक्राना शुक्राना। मेरी मम्मी का भी शुक्राना, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, सब के तरफ से, भाई बहन बेटा बेटी सभी के तरफ से आपको लख लख शुक्राना गुरु का। बेअनंत शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का शुक्राना। और मैं अपना ये सत्संग अब मैं विराम करने जा रही हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करने।
मैं हूँ आपके मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम आरती है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। और पहले भी मैं काफ़ी बार शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जो कि विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी ने आगे सभी प्यारी संगत जी को मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। संगत जी, मेरे को काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था अच्छे से बैठ के एकांत में शुक्राना सत्संग शेयर करने का, इसलिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं आपका मैसेज भी आया था कि आप मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने काफ़ी दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया। कल भी मेरे पास मैसेज आया। गुरुजी प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, और मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, क्षमा मांगती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और गुरुजी हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स, हमेशा हर तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी संगत को। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, या 2 या 3 दिन पहले की बात है, मैं अपनी घर की बालकनी में खड़ी थी, तो सामने वाली बिल्डिंग में एक ऑरेंज कलर की तितली अचानक से सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे उड़ के गई। और मैंने सर झुका के प्रणाम किया, क्योंकि मुझे पता था वो गुरुजी ही हैं। गुरुजी ने अपना शुक्राना जो है, अपना ब्लेसिंग, सॉरी, अपनी ब्लेसिंग्स जो है अपनी संगत के पास पहुंचानी होती है किसी भी तरीके से। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं बड़ी परेशान थी, पर आपने दिखा दिया कि आप बिल्कुल, आपने मुझे दर्शन दिए, आपने दिखाया कि आप वहीं हैं, मेरे आसपास हैं। और मैं बहुत बहुत खुश हुई कि गुरुजी बिल्कुल मेरे पास है, बिल्कुल मेरे आसपास है, मेरा ध्यान रखते हैं, अपनी सारी प्यारी संगत का ध्यान रखते हैं। गुरुजी आपका जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है, उतना ही कम है, बिल्कुल। और मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने संगत जी अपने कुछ ब्लेसिंग्स मेरे साथ शेयर करी थी, तो उसमें भी मुझे दर्शन हुए। और बिल्कुल मैं इस बात से खुश होकर कहूँगी कि जब भी मैं गुरुजी के स्वरूप पे, मेरी मदर इन लॉ या मैं तिलक लगाते हैं, तो कभी ओम के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी नाचते हुए मोर के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, किसी ना किसी रूप में मुझे उनके दर्शन हो ही जाते हैं। उनके तिलक में मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मुझे आपने हेल्थ ब्लेस की है, आपने मुझे बोला है, काफ़ी दिनों से मेरे पैरों में दर्द था, गुरुजी का मैसेज आया बाकायदा मेरे पास कि मुझे पता है तेरे पैरों में इतना दर्द है कि तू चल भी नहीं पा रही है, जबकि मेरी उम्र बहुत छोटी है, फिर भी कि मतलब मेरे पैरों में इतनी तकलीफ़ हो गई कि मेरे को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, इतना नसों में दर्द था। तो गुरुजी ने मुझे उसका उपाय बताया कि जब भी मैं सुबह उठूँ तो अपने पैरों पे हाथ मारूँ अच्छे से, और उसके बाद अपने पंजों के बल पे थोड़ी देर के लिए खड़े होकर चलूँ, तो उससे मेरा सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। गुरुजी आप हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, आप हर बात का ध्यान रखते हैं, हम ही पता नहीं क्यों आपको भूल जाते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो जाए। आपने मुझे कहा था किसी से जलन नहीं रखनी है, किसी से कोई कपट नहीं करना गुरुजी। बस मुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, मैं उस पर कंट्रोल करना चाहती हूँ। गुरुजी मैं आपकी हर बात मानती हूँ, और आप हमेशा मेरे अंग संग अपनी संगत के साथ है। आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन मिल गया हो, आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया हमें, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, शायद ऐसा लगता है। तो गुरुजी आप हमेशा ऐसी साथ बनाए रखें, मार्गदर्शन करते रहिए अपनी संगत का, अपनी दर्शन सबको दीजिए गुरुजी, सबको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पिता, हमारे भाई आप ही हैं, सर्वोपरि हैं आप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं ज़रूर जल्दी ही दूसरा शुक्राना सत्संग अपना शेयर करूँगी अपनी संगत जी के साथ, क्योंकि गुरु जी तो हमारे साथ हमेशा ही हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से निर्मल बोल रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। सारी संगत को भी जय गुरु जी। आज दिन है
आज दिन क्या है? आज है काशी। आज देव उठनी काशी है और तारीख है 12 और टाइम हो रहा है 6:31। क्योंकि आज मैं इसलिए लेट हो गई हूँ शुक्राना करने में मृत्युंजय का, क्योंकि मैं आज फेरी लगाने गई थी संगत जी, तो मुझे उसमें टाइम हो गया, तो मैंने आके बस शिव महापुराण और कार्तिक महात्म का सुन के उसके बाद अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं। मैं चाहती हूँ सारी संगत को गुरु जी बहुत ब्लेस करे, ऐसी खुश रहूँ मैं भी। गुरु जी मुझे हमेशा हर एक किसी चीज़ के लिए, मेरी कोई चीज़ हो सब पूरी कर देते हैं बिना कहे, सब जानते हैं गुरु जी। मुझे मेरे दिल में जो भी बात उठती है उससे पहले मेरी सब कुछ हाजिर हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। कल भी मैं अकेली गई, गुरुपा ने मेरे पे इतनी कृपा करी कि मैं गाड़ी में आई बड़े मंदिर से, मुझे किसी ने सेवा दी यहाँ तक छोड़ने की, उसके लिए मैं शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और वो एक अंकल आंटी मिले थे मुझे, वो बता रहे थे कि कहते हैं कि आज हम 12 बजे के निकले हुए हैं और कश्मीरी गेट से इतना घूमते हुए आए। मैंने कहा गुरुजी ने आज मुझे इसलिए वहीं से नहीं बुलाया। आज मैं आईटी की तरफ से गई थी कल जाते समय, और आते समय गुरुजी ने मुझे गाड़ी सेवा दे दी जिससे कि मैं लेट ना हो जाऊँ। फिर भी मुझे 10 बज गए थे संगत जी आने में। कुछ मैं भी अपने थोड़े काम से चली गई थी, बस किसी से पैसे लेने थे, उससे थोड़ा लेट हो गई, तो मैं शायद 10:15 तक तो आ ही जाती, सॉरी 9:45 तक तो मैं आ ही जाती। पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं टाइम से आ गई थी। मुझे डर किसी बात का नहीं था। वो संगत जी भी बहुत अच्छी थी जो मुझे गाड़ी में छोड़ के गई। उन्हें गाजियाबाद जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे शादी तक छोड़ा। उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मुझे तो ऐसा लगा था संगत जी मुझे गुरु जी ही लेके आए हैं बड़े मंदिर से घर तक छोड़ने। मुझे इतनी ताज्जुब हो रहा था, कभी भी मुझे कोई ऐसी संगति मिली जो मेरी शादी तक छोड़ा जिसने। हाँ, कुतुब मीनार तक या छतरपुर मेट्रो तक तो मुझे सेवा मिल जाती थी, पर फर्स्ट टाइम मुझे कल मेरे घर तक सेवा हुई है, समझ लो। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे सत्संग बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि और मैं जो विपिन अंकल सौम्या आंटी हमारा प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी शेयर करते हैं हमारा सत्संग, उनको भी बहुत ब्लेसिंग देना गुरु जी। सारी संगत को भी बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। सब पे मेहर करना गुरु जी। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे अंकल जी की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना।